नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने जनजातियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इसमें हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत जनजातियों से संबंधित उनके विवाह, उनके युवागृह पद्धति आदि चीज़ों के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की उपजाति अबुझमाड़िया है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जिसकी उपजाति क्या है आपकी, तो अबुझमाड़िया है। आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी जनजाति समूह है, ठीक है, तो 42 ऐसी जाति हैं जिन्हें जनजाति समूह घोषित किया गया। इनकी उपजातियां कितनी थी, तो 161 इनकी उपजातियां थी। वही उपजातियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अबुझमाड़िया क्या है, तो किसकी उपजाति है। देखिए ऑप्शन, उराव, गोंड, कंवर, बैगा। तो क्या हो जाएगा आपका गोंड। गोंड की उपजाति क्या होती है, तो अबुझमाड़िया। इसके अलावा गोंड की अन्य उपजातियां भी होती हैं, जैसे कि आपका मुड़िया, ठीक है, माड़िया, माड़िया, ओझा, दोरला, परजा, धुरवा। ये सभी क्या होती है आपकी, तो गोंड की उपजातियां होती हैं। अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, ओझा, दोरला, परजा और धुरवा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो उराव की उपजाति क्या होती है, तो उराव जनजाति की क्या होगी आपकी, किसान, किसान, कुडास, कुडास, ठीक है। फिर आपका धनका, धनका, धांगर, ये सभी क्या होती है आपकी, तो उराव की उपजातियां हैं। किसान, कुडास, धनका और धांगर, ठीक है। कंवर की उपजातियां क्या होती है, तो कंवर की तंवर, राठिया, पैकरा, ये सभी किसकी उपजातियां होती हैं, तो कंवर जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, बैगा। बैगा की उपजाति क्या होती है, तो बैगा का आप देखिए तो नाहर, ठीक है, नाहर, भैना, बिंझवार, बिंझवार, भरोतिया, नरोतिया, ये सभी किसकी उपजातियां हैं, तो आपके बैगा की, ठीक है। क्या क्या होती हैं आपकी, तो नाहर, भैना, बिंझवार, भरोतिया और नरोतिया। भरोतिया की जगह पे जैसे ही आपका ता है तो कहीं कहीं पे आपको देखने को क्या मिलता है, तो भरोटिया, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अबुझमाड़िया किसकी है, तो गोंड की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या पूछा गया आपसे कि छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं उनमें विवाह पद्धति है, उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, विवाह के प्रकार पूछा गया और दूसरा विवाह के अन्य नाम या इनका स्वरूप क्या है, ठीक है, क्या स्वरूप होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, गुरावट विवाह। गुरावट विवाह क्या होता है, तो एक प्रकार का आपका विनिमय विवाह होता है। क्या होता है आपका, तो विनिमय विवाह। ऑप्शन देखिए, ए का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड। क्या बोला गया, गुरावट आपका विनिमय विवाह। तो विनिमय विवाह क्या होता है, तो वर और वधू का आदान प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कि 2 फैमिली है, ठीक है, कोई 2 फैमिली है, इनके यहाँ पे क्या है आपके, तो 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। इनके यहाँ भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि एक बेटा एक बेटी हो, उससे ज्यादा भी होंगे, पर आपका क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे एक बेटा और बेटी है और इनके यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, इनका विवाह इनके साथ में, इनका विवाह इनके साथ में। तो क्या होगा आपका, मतलब इनके घर की लड़की इनके यहाँ और उनके यहाँ की उनके यहाँ पे। तो आपका क्या होगा, वर और वधू का, लड़के या लड़की का आदान प्रदान होता है। पहले आपने देखा होगा कि सामान्य लोगों में भी यह विवाह काफी प्रचलन में था, ठीक है। तो जनजातियों में जब वर वधू का आदान प्रदान किया जाता है तो क्या होता है आपका, वो विनिमय विवाह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, लमसेना विवाह। लमसेना विवाह क्या होता है, तो एक प्रकार का सेवा विवाह होता है, ठीक है। क्या होता है, तो सेवा विवाह। तो बी का क्या होना था आपका 1। आंसर तो हमारा यहाँ पास से आ गया। देखिए आप, ऐसा ऑप्शन कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। पर अब यहाँ पे ये देखते हैं
कि क्या है आपका, पूछा गया, ठीक है, क्या है आपका कि सेवा विवाह। तो सेवा विवाह मुख्य रूप से किस में प्रचलन में है, तो गौड़ में, मुख्य रूप से गौड़ में, ठीक है। इसके अलावा अन्य जनजातियों के प्रचलन में भी सेवा विवाह, इसको क्या बोला जाता है, तो लमसेना विवाह, ठीक है, लमसेना विवाह। अब इसको गौड़ में अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सेवा विवाह को ही गौड़ में क्या कहा जाता है, इसको चरघिया, ठीक है, सेवा विवाह को ही चरघिया बोला जाता है। कंवर जनजाति में इसे क्या बोला जाता है आपका, तो घरजन, ठीक है, घरजन, ठीक है। बिंझवार जनजाति में इसे क्या बोला जाता है, तो घरजिया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, तो लमसेना विवाह या सेवा विवाह। इसमें क्या होता है, तो वर द्वारा वधु के घर जाके, लड़के द्वारा लड़की के घर जाके सेवा दी जाती है, ठीक, एक प्रकार की सेवा, वधु मूल्य चुकाने के लिए एक प्रकार की क्या होती है, सेवा दी जाती है, उसके बाद विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। लमसेना विवाह, गौड़ में क्या बोला जाता है उसको, तो चरघिया, कंवर में घरजन, ठीक है, और बिंझवार में आपका घरजिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्हुतो विवाह, ये क्या होता है, तो विधवा विवाह है, ठीक है, अर्हुतो क्या है आपका, तो विधवा विवाह है। नेक्स्ट क्या हमारा, पारिंगधन, ये क्या बचा आपका, तो क्रय विवाह है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट है आपका गुरावट विनिमय विवाह, लमसेना सेवा विवाह, अर्हुतो विधवा विवाह, पारिंगधन क्रय विवाह। अब पारिंगधन क्रय विवाह क्या होता है, तो इसमें क्या है, वधु मूल्य चुकाने के लिए वर पक्ष की ओर से उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से एक प्रकार की क्रय पद्धति या उपहार स्वरूप कुछ भी सामान दिया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, क्रय विवाह कहलाता है। नेक्स्ट और विवाह क्या प्रचलन में है आप देखेंगे, तो इसके अलावा आपका आता है दूध लौटावा, दूध लौटावा, इसी को क्या बोला जाता है आपका, तो अधिमान्य विवाह, ठीक है। दूध लौटावा या अधिमान्य विवाह मुख्य रूप से गौड़ जनजाति में प्रचलन में है। आप देखिए दूध लौटावा या अधिमान्य विवाह क्या होता है, तो ममेरे फुफेरे भाई बहन में क्या होता है, विवाह प्रचलन में है। मतलब आपके यहाँ जनजातियों में क्या होता है, मामा के बच्चों से और बुआ के बच्चों से विवाह किया जा सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, दूध लौटावा या अधिमान्य विवाह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक आपका तो ठुकू विवाह या इसी को क्या बोला जाता है, हट विवाह। ये किस जनजाति में प्रचलन में है, तो आपके कोरवा जनजाति में, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपकी लड़की होती है, ठीक है, वधु होती है, लड़के के घर में जाके रहने लगती है और मतलब एक प्रकार का हट विवाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, गंधर्व विवाह या इसी को बोला जाता है पलायन विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह या पलायन विवाह मुख्य रूप से किसमें प्रचलन में है, तो परजा जनजाति में। परजा जनजाति के बाद अन्य जनजातियों भी में प्रचलन में है आपका क्या, गंधर्व विवाह या पलायन विवाह। इसी को भगेली विवाह बोलते हैं, इसी को उड़हरिया विवाह बोलते हैं, इसी को प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपका, पायसोतुर, पायसोतुर या इसी को बोला जाता है अपहरण, ठीक है। पायसोतुर या अपहरण विवाह, इसमें क्या होता है, तो वर के द्वारा वधु का अपहरण कर लिया जाता है, लड़के के द्वारा लड़की का अपहरण कर लिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तो पायसोतुर विवाह, ठीक है। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखेंगे आप, पाटो विवाह, ठीक है। पाटो विवाह इसमें क्या होता है आपका, तो ये भी एक प्रकार का पुनर्विवाह होता है, ठीक है, पाटो विवाह में। फिर तीर विवाह के नाम एक आपका आता है तीर विवाह। तीर विवाह किसमें प्रचलन में है, तो बिंझवार जनजाति में, ठीक है, किसमें प्रचलन में है, तो बिंझवार में तीर विवाह भी आपका प्रचलन में आता है, ठीक है। तो ये चीजें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घोटुल युवा गृह का प्रचलन है। पहले तो आप लोग ये समझिए कि युवा गृह क्या होता है, ठीक है। युवा गृह समझ आता है नाम से ही कि युवाओं के लिए कुछ घर होगा या युवाओं के लिए गृह उपलब्ध कराना। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है, जनजातियों में युवा गृह बनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है क्या है आपका, तो सामाजिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। जो युवा वर्ग है उनको अपने समाज से संबंधित शिक्षा देना कहाँ पे आपका होता है, तो
युवा गृह में दिया जाता है। इसके साथ साथ उनमें सामाजिक शिक्षा के साथ साथ सेवा भाव जागृत करना, ये सभी चीजें। फिर आपका क्या आता है इसमें, तो जीवन साथी का चयन, ठीक है, जीवन साथी का चयन भी आपका कहाँ होता है, तो युवा गृह में होता है, ठीक है। अब युवा गृह में मुख्य रूप से सदस्य कौन होते हैं, तो जो अविवाहित वर्ग के युवा होते हैं, लड़की और लड़के, उनको क्या बनाया जाता है, इसके सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, युवा गृह को तो कुंवारों का, ठीक है, कुंवारों का राज्य, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो कुंवारों का राज्य। जैसे ही अब क्या होगा, युवाओं का विवाह हो गया तो वो क्या करेंगे, इसकी सदस्यता से उनको वंचित कर दिया जाता है, मतलब युवा गृह से उनको वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया कि घोटुल युवा गृह, तो हमने देखा युवा गृह क्या होता है, तो घोटुल युवा गृह का प्रचलन किसमें है, क्या क्या आपका है, उराव, मुड़िया, बिरहोर और परजा। तो घोटुल किसमें होता है, तो मुड़िया जनजाति में, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उराव में युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, धुमकुरिया, ठीक है। युवा गृह के, उराव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, धुमकुरिया कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो गितियोना, ठीक है, गितियोना। गिति आपका क्या होता है, गितुओना भी होता है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा गितियोना। परजा जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो धांगा बक्सर, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे युवा गृह से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोटुल युवा गृह में महिला प्रमुख को क्या कहा जाता है। हमने बोला था कि युवा गृह में जो सदस्य होते हैं प्रायः कौन होते हैं आपके, तो कुंवारे लोग होते हैं, कुंवारी लड़कियां और कुंवारे लड़के। पर इनमें जो प्रमुख होता है, ठीक है, महिला प्रमुख, वो कौन होती है, तो प्रायः विधवा महिलाएं, ठीक है। जो महिला में प्रमुख सदस्य होती है वो क्या होती है आपकी, तो विधवा महिलाएं, विधवा महिला, ठीक है। जो विधवा महिला होगी वो प्रमुख क्या होती है, तो सदस्य होती है महिलाओं में, ठीक है। महिला प्रमुख को क्या कहा जाता है, जो महिला सदस्य में प्रमुख होती है उसको क्या कहा जाता है, तो बेलोसा कहा जाता है। महिला में अन्य सदस्य को क्या कहा जाता है, तो आपका मुटियारिन, ठीक है, क्या कहा जाता है, मुटियारिन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, महिला प्रमुख क्या कहलाती है, तो बेलोसा, हमारा आंसर क्या होगा, बेलोसा। तो महिला में जो अन्य सदस्य होंगी वो क्या कहलाती हैं आपकी, तो मुटियारिन, महिला अन्य सदस्य क्या हो गई आपकी, तो मुटियारिन कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, पुरुषों में जो प्रमुख सदस्य होते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्या पूछा गया आपका, पुरुषों में प्रमुख सदस्य, ठीक है। जो पुरुषों में प्रमुख होते हैं उसको सिरेदार या सिरदार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पुरुष में अन्य जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, चेलिक, पुरुष में अन्य सदस्य। चलिए, तो क्या था आपका महिला प्रमुख घोटुल युवा गृह जो होता है उसमें महिला प्रमुख को क्या कहा जाता है आपका, तो बेलोसा। ये प्रायः कौन होती है आपकी, विधवा महिला होती है। महिलाओं में अन्य सदस्य को मुटियारिन कहा जाता है। पुरुषों के प्रमुख को क्या कहा जाता है, सिरेदार या सिरदार। पुरुषों में अन्य सदस्य को चेलिक कहा जाता है। याद करने का तरीका भी बहुत अच्छे से होगा, बेलोसा की मुटियारिन होती है और सिरदार की या सरदार की आपके क्या होते हैं, तो चेला या चेलिक होते हैं, ठीक है। याद रहेगा, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट क्या हमारा, हमने पढ़ा था अभी अभी कि उराव में भी क्या होता है आपका, तो धुमकुरिया युवा गृह का प्रचलन है, ठीक है। धुमकुरिया युवा गृह का प्रचलन है उराव में भी। इसमें जो आपकी प्रमुख महिला सदस्य होती हैं, प्रमुख महिलाओं में जो प्रमुख होती है उनको क्या कहा जाता है, तो बारकिन, धांगरिन, ठीक है। महिलाओं में जो प्रमुख होती है उराव धुमकुरिया युवा गृह में महिला प्रमुख को बारकिन धांगरिन कहा जाता है। इसी में प्रमुख पुरुष, जो प्रमुख पुरुष होता है उसे क्या कहा जाता है इसमें, तो ठीक है, धांगर महतो,
क्या कहा जाता है तो धांगर महतो। याद रहेगा कि प्रमुख महिला को बार्किन धांगरीन, प्रमुख पुरुष को धांगर महतो। तो इनमें अन्य महिला सदस्य को क्या कहा जाएगा? अन्य महिला सदस्य। अन्य महिला सदस्य को क्या कहा जाता है? तो सिर्फ बार्किन हटा दीजिएगा तो क्या बचा आपका? धांगरीन। ठीक है। और आपका सेम इसी तरीके से अन्य पुरुष सदस्य, उन्हें क्या कहा जाता है तो धांगर। ठीक है। इनसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि क्या कहलाते हैं आपके प्रमुख महिला बार्किन धांगरीन, प्रमुख पुरुष धांगर महतो, अन्य महिला धांगरीन और अन्य पुरुष आपके धांगर कहलाते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा लिंगो पाटा गाया जाता है? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि आपकी कौन सी जनजाति क्या करती है तो लिंगो पाटा गाती है। आपने देखा था कि प्रधान जनजाति जो आपके बिलासपुर क्षेत्र पे निवास करती है, मुख्य रूप से वो क्या करती है आपके तो लिंगो पाटा का गायन करती है। तो कौन सी हो गई ऑप्शन में? देवार है आपका, राउत या यादव। ठीक है। उसके बाद प्रधान और बसदेवा। तो आपकी कौन सी जनजाति है तो प्रधान जनजाति है जो लिंगो पाटा का गायन करती है। तो देवार जनजाति क्या करती है तो ये देवार गीत ही गाती है। ठीक है। देवार गीत ही गाती है। मुख्य रूप से आपकी जो प्रमुख कलाकार है देवार गीत की, रेखा देवार, आपने नाम सुना होगा रेखा देवार के बारे में। ठीक है। तो कौन है आपकी तो रेखा देवार प्रमुख गायिका है। ठीक है। अब क्या गाते हैं तो आपने कुछ कहानी सुनी होंगी जैसे कि दसमत, नगेसर कहना। ठीक है। इसके साथ साथ पंडवानी गोडवानी का भी गायन कौन करती है तो देवार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राउत। राउत या यादव के द्वारा क्या गाया जाता है तो बांस गीत। ठीक है। क्या गाया जाता है तो बांस गीत। मुख्य रूप से इस पर किस पर आधारित होता है ये आपका बांस गीत? तो गाने की अगर प्रमुख कलाकार की बात बोले तो आपका कौन होता है तो नकुल यादव और बांस गीत गाने वाले और क्या होते हैं आपके कैजू यादव। ठीक है। कैजू यादव ये आपके क्या होते हैं तो प्रमुख रूप से बांस गीत गाते हैं। अब इनके अगर आपसे किस विषय वस्तु होती है या किस पर गायन किया जाता है तो महाभारत की कथाओं पर। ठीक है। महाभारत की कथा पर ये मुख्य रूप से गाया जाता है। बसदेवा क्या करती है तो बसदेवा गीत ही गाती है। और इसकी जो मेन विषय वस्तु होती है वो क्या होती है तो श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है। श्रवण कुमार कौन है? जो अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा रहे थे, वही श्रवण कुमार है। उन्हीं की गाथा पर आधारित है मुख्य रूप से। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिंगो पाटा प्रधान जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा कक्सार नृत्य किया जाता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? कक्सार नृत्य कौन सी जनजाति आपकी करती है? देखिए ऑप्शन में मुड़िया, बैगा, कोरबा और कोरकू। तो कौन करती है आपकी तो मुड़िया जनजाति करती है कक्सार नृत्य। अब कक्सार नृत्य में होता क्या है तो आपने देखा युवागृह, घोटुल युवागृह। ठीक है। घोटुल के जो शुरुआत की या घोटुल युवागृह की पहली बार शुरुआत की वो कौन थे आपके तो लिंगोपेन। ठीक है। लिंगोपेन नामक व्यक्ति ने क्या किया? घोटुल की शुरुआत की। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए लिंगोपेन की आराधना की जाती है कक्सार नृत्य में। ठीक है। इसके साथ साथ मुड़िया जनजाति अन्य नृत्य भी करती है जैसे कि मांदरी। ठीक है। ये क्या होता है आपका तो घोटुल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है मांदरी नृत्य। नेक्स्ट क्या हमारा इसके साथ में एबाल तोड़ नृत्य। ठीक है। एबाल तोड़ नृत्य क्या होता है आपका तो मड़ई के देवता अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है। इसके अलावा आप लोग और देखे होंगे कि क्या आता है आपका तो डिटोम या इसी को बोलते हैं गेड़ी नृत्य। ठीक है। इसमें क्या होता है तो शारीरिक प्रदर्शन मुख्य रूप से किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। गेड़ी में आपने देखा होगा कि बांस की लकड़ी के ऊपर पैर रखकर पुरुष अक्सर चलते हैं, उसको नृत्य करते हैं। ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं तो इसके अलावा घोटुल पाटा, हुल्की पाटा, यह सभी क्या है मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य
नेक्स्ट देखें तो बैगा, बैगा की क्या होती है प्रमुख नृत्य, तो बोले कर्मा, ठीक है। बैगा की अगर आप प्रमुख नृत्य की बात करते हैं तो कर्मा, कर्मा क्या है, कभी भी कर लेते हैं, कोई भी ऐसा शुभ अवसर हुआ तो कर्मा नृत्य किया जाता है। इसके साथ साथ ये बिल्मा भी करते हैं। बिल्मा कब किया जाता है, तो विजयादशमी के समय, ठीक है। विजयादशमी के समय क्या होता है, तो बिल्मा नृत्य करती है बैगा जनजाति, कर्मा बिल्मा, ठीक है। इसके बाद सैला रीना, यह सब भी कौन करती है आपकी, तो बैगा करती है। ऑप्शन देखिए कोरबा, कोरबा क्या करती है, तो इनका बहुत फेमस नृत्य है, बार बार पूछा जाता है, क्या है आपका, तो दमनच, क्या है, तो दमनच। दमनच इसकी ऐसी संज्ञा दी गई है कि यह सबसे भयानक नृत्य है, छत्तीसगढ़ में सबसे भयानक नृत्य की संज्ञा किसको दी गई है, तो आपके अगर हम लोग बोले तो दमनच नृत्य को दी गई है। कोरकू क्या करती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोरकू, तो कोरकू के नृत्य के बारे में ध्यान रखेंगे, क्या करती है ये, तो थापटी, थापटी नृत्य करती है और ढांडल नृत्य करती है। कोरकू जनजाति आपकी क्या करती है, तो थापटी नृत्य करेगी और ढांडल नृत्य करती है मुख्य रूप से कोरकू जनजाति के द्वारा। अब किया जाता है, तो थापटी नृत्य करती है वो मुख्य रूप से आपके बैसाख माह में, और ढांडल कब करती है, तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के माह में यह नृत्य को करती है कोरकू जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। वेरियर एल्विन आपके मानव शास्त्री है जिन्होंने जनजातियों पर शोध किया है, विभिन्न पुस्तकों को लिखा है, जैसे कि आपका क्या है, इन्होंने द गौर लिखा, ठीक है, मुड़िया एंड देयर घोटूल, द अगरिया, ये सभी इनकी रचना है, किसकी, तो वेरियर एल्विन की, ठीक है। इन्होंने संसार का सबसे सुंदर नृत्य किसे कहा है, तो ऑप्शन देखिए कक्सार नृत्य, परधौनी, गौर नृत्य और गेड़ी, तो किसे कहा गया है, तो गौर नृत्य को, ठीक है। इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या बोला जाता है, तो बायसन हार्न नृत्य, ठीक है, बायसन हार्न नृत्य बोला जाता है। किसके द्वारा यह किया जाता है आपका, तो माड़िया, ठीक है, माड़िया जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, जो आपके वन भैंसा होता है उसकी सींग को लगाकर मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। कक्सार को हमने पिछली क्लास में ही देखा, पिछले क्वेश्चन में ही कक्सार नृत्य के बारे में देखा था। गेड़ी भी आपकी मुड़िया जनजाति करती है, कक्सार मुड़िया जनजाति करती है। परघौनी मुख्य रूप से आपकी गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है परघौनी नृत्य। इसके अलावा यह क्या होता है, तो यह विवाह के समय, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखें आप कि यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है आपका क्या, परघौनी नृत्य। यह एक प्रकार का अनुष्ठानिक नृत्य भी होता है। अनुष्ठानिक नृत्य किसको बोलते हैं, तो जब आपके किसी विशेष अवसर पर, ठीक है, किया जाने वाला नृत्य आपका क्या कहलाता है, अनुष्ठानिक नृत्य। विवाह के समय किया जाने वाला, वर पक्ष की ओर से एक हाथी स्वरूप, ठीक है, उसको लाया जाता है और उसमें क्या होगा आपका, जब जहाँ पे विवाह स्थल होता है वहां पे सेंटर में रख के चारों तरफ नृत्य किया जाता है मुख्य रूप से परघौनी नृत्य में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रचलित डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो बस्तर संभाग में प्रचलित है आपका क्या, डंडारी नृत्य। इसमें एक चीज अच्छे से ध्यान रखेंगे, यह कब किया जाता है, तो ऑप्शन देखिए दीपावली के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर, होली के अवसर पर, नवाखाई के अवसर पर। तो क्या होता है आपका, तो होली के अवसर पर आपका डंडारी नृत्य किया जाता है। भद्रा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। इसके अलावा अन्य जनजातियों में भी डंडा नृत्य प्रचलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के नाम पर नाट्य प्रसिद्ध है। आपसे क्या पूछा गया कि किस जनजाति के नाम पर क्या है, नाट्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देखिए मुरिया, भद्रा, कोरकू या इनमें से कोई नहीं। तो किस जनजाति द्वारा है, भद्रा। भद्रा जनजाति के नाम पर क्या नृत्य, क्या नाट्य का नाम है, तो भद्रा नाट्य, ठीक है। भद्रा नाट्य भद्रा जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से यह बस्तर में निवास करती है, ठीक है। और अगर इन पर बोला जाए तो भद्रा नाट्य का जो विषय वस्तु होता है वो क्या होता है आपका, तो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें जो कलाकार होते हैं, कलाकारों को क्या कहा जाता है, तो कलाकारों को क्या कहा जाता है, तो नाटकुरिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे भद्रा जनजाति का भद्रा नाट्य। मुरिया में भी एक नाट्य आपको देखने को मिलता है, लोक नाट्य के नाम पर आता है, वो माओ पाटा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है, जनजातियों का लोक नाट्य में आता है माओ पाटा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत बार देखा है कि ये माओ पाटा आपका होता क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति में पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? जनजाति विशेष जो आपकी होती है इनमें पंचायत व्यवस्था का विशेष महत्व है, ठीक है। तो पंचायत प्रमुख क्या कहलाते हैं कमार जनजाति में? तो ऑप्शन देखिए, कुरहा, मडुली, मांझी या मैतो। तो क्या होते हैं कमार का? तो कुरहा। याद भी रख सकते हैं, कमार और कुरहा दोनों एकदम इजी पड़ेगा, क से आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि आपका क्या आता है, मंडुली। मंडुली किसका होता है पंचायत प्रमुख? तो परजा जनजाति। परजा जनजाति के पंचायत प्रमुख को मंडुली कहा जाता है, ठीक है। मांझी किसका? तो अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति के पंचायत प्रमुख को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, महतो या इसी को बोलते हैं महंतो, ठीक है। तो ये किसके? उराव जनजाति के। उराव जनजाति के पंचायत प्रमुख को महतो या महंतो कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो मयारी कहा जाता है, ठीक है। मयारी कहा जाता है। यहाँ तक अगर हम लोग वीडियो की बात करें जनजातियों से संबंधित तो 3 पार्ट में आपकी जनजाति लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य लोकगीत इससे संबंधित पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।